हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने मार्शल मास्टर 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उनके लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ल्यूसियान को देखते हैं जो कि सिंगू के रूम के बाहर होती है। तभी वहाँ पे कुआन सेन आते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो अंदर क्यों नहीं जाती। बट हम देखते ल्यूसियान कहने लगती है, बैटल के बाद में सिंगू रूम के अंदर है तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे डिस्टर्ब करूं, और वैसे भी जब वो बाहर आएगा तब मैं उससे बातें कर लूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगू के सन हुक्विंग को देखते हैं जो कि कुछ डीमंस को मार रहा था, और वो कहने लगता है, तुम लोगों की वजह से ह्यूमन रेस ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है और तुम लोग हमारी ह्यूमन रेस के लोगों को अपना स्लेब बनाते हो ना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उन लोगों को मार रहा था। तभी वहाँ पे एक डीमन कहने लगता है, प्लीज हमें जाने दीजिए, मुझे मारिए बट मेरे छोटे से बच्चे को छोड़ दीजिए। उसकी बातें सुन के हुक्विंग कहने लगता है, क्यों ना मैं तुम दोनों को ही मारूं, तुम दोनों फिर से रिबॉर्न होना अच्छी तरीके से। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन्हें मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे सिमरन उसे रोक देती है। इन डीमनों ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है तो आखिरकार अब मारने की क्या जरूरत। वहीं पे सिमरन के साथ में यूजे और दूसरे लोग भी होते हैं। अब हम देखते वहाँ पे हुक्विंग छोड़ देता है उन लोगों को, मतलब कि मारता नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा था, और वो डायरेक्टली डीमन रिलम में पहुंच जाता है जहाँ पे वो डीमंस की बातें सुनने लगता है। जहाँ पे दो डीमन बातें कर रहे थे, पहले से हम भूख से बहुत ज्यादा मर रहे थे बट इस बार तो फिर से हम वार हार गए, आखिरकार हम कैसे जिंदा रहेंगे। अब उनके अच्छी बातें सुन के वहीं पे दूसरी तरफ सिंगू सोचने लगता है, भले ही डीमन बहुत ही ज्यादा क्रूएल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन सबको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इससे अच्छा है कि मैं उनकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ही कर देता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेन हॉल पे देखते हैं जहाँ पे सब लोग होते हैं, जहाँ पे हुक्विंग कहने लगता है, एम्परर अभी तक नहीं आए। तो ये यहाँ पे एम्परर अपने फादर मतलब कि सिंगू को बोल रहा है, जहाँ पे वो कहने लगता है, एम्परर नहीं आए इसका मतलब अब मैं डिसीजन लूंगा तो फिर इन सारे डीमंस को यहीं पे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे सिंगू आ जाते हैं, जिसको देखते सब लोग उसके आगे ग्रीट करने लगते हैं। सिंगू की तरफ देखते हुए वो क्वीन कहने लगता है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा ह्यूमंस को मारा है, आखिरकार इन लोगों के साथ में क्या किया जाए, इनको मारना ही होगा। बट हम देखते वहाँ पे सिंगू डीमंस की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम लोगों ने ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है हाउसेस को, लोगों को मारा, क्या तुम लोग यहाँ पे सरेंडर करते हो, क्या तुम लोग गिल्टी हो। हम देखते सारे डीमन कहने लगते हैं, हम यहाँ पे गिल्टी हैं और हम सब लोग यहाँ पे सरेंडर करते हैं। अब उनकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं किया जाएगा, बट हाँ डीमन ने ह्यूमन रेस के जिन जिन जगहों पे अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है उन सबको रीबिल्ड करना होगा। हम देखते सारे डीमंस वहाँ पे एग्री हो गए थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के सिंगू का सन हुकिंग कहने लगता है, अगर फ्यूचर में ये लोग फिर से अटैक करे तो हमारे ऊपर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। सिंगू कहने लगता है, वैसे आज से पूरा डीमन रिलम हमारे ह्यूमन रिलम के अंडर में आएगा, मतलब कि सिंपल वे में कहा जाए तो सारे घर सब कुछ यहाँ पे डीमंस का ही रहेगा, बट वो लोग ह्यूमन रेस के अंडर में आएंगे, जिनको यहाँ पे ह्यूमन रेस के लोग कंट्रोल करेंगे। अगर वो लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उन्हें सजा मिलेगा, और ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच में आज से पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, ना फाइट ना कुछ। अब ये सब कुछ सुन के सारे डीमन वहाँ पे खुश हो गए थे और वो लोग वहाँ पे घुटनों में आ जाते सिंगू को देखते, जो कि 5 अलग अलग तरीके के सीड्स को निकालता है और वो उन डीमंस को देते हुए कहने लगता है, मैंने देखा कि डीमन रिलम का सोइल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने ये 5 स्पिरिचुअल सीड दिए हैं तुम लोगों को। तुम लोग आज से यहाँ पे फार्मिंग करना सीखोगे और इन सीड्स के हिसाब से तुम जैसे जैसे ट्री को ग्रो करोगे तुम्हारे डीमन रिलम में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। अब इन सब के बारे में सुन के डीमंस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पे सिंगू कहने लगता है, सिमरन आज से तुम डीमन क्लैन की नई लीडर हो। सिमरन कहने लगते, क्या मैं। हम देखते तभी वहाँ पे फेतियान कहने लगता है, हाँ तुम ज्यादा नखरे मत करो। दूसरी तरफ सिमरन कहने लगती है, एम्परर आप चिंता मत करो, मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे जरूर खड़ी उतरूंगी। वहीं पे सिंगू कहने लगता है, सुसान आज से तुम डीमन रिलम और ह्यूमन रिलम के बीच के ट्रेड को संभालोगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सुसान कहने लगता है, एम्परर आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, अगर कोई भी इन रूल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो मेरी टीम उसे नहीं छोड़ेगी। अब इन सब के बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे हुक्विंग सोचने लगता है, सच में बिना डीमंस को मारे इतनी आसानी से उन्हें अपने दिल से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ सिंगू को
याद आने लगता है कैसे एम्परर यिंग हुआ ने मरने से पहले कहा था कि मेरे डीमंस को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना, और वहाँ पे सिंग्यू ने प्रॉमिस भी किया था। सिंग्यू सोचने लगता है मैंने अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से फुलफिल किया। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू के सन वुकुइंग को देखते जो कहने लगता है इतने सालों तक मैं इस थ्रोन में रहा बट मैं एक अच्छा एम्परर नहीं बन सका, जिसकी वजह से मैं अपने पोजीशन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है बट हम देखते सिंग्यू उसे रोकता है। वो कहने लगता है ना तो तुम एक अच्छे एम्परर बने और तुम ऐसे रिजाइन दे के ऐसे ही भाग रहे हो, और वैसे तुम्हें किलिंग करने में अच्छा लगता है ना, तो फिर ठीक है आज से तुम डीमन ट्राइब में जाओगे ह्यूमन ट्राइब के ट्रूप्स को लेकर, ताकि तुम वहाँ पे डिफेंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सको और सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वुकुइन कहने लगता है जैसा आपको एम्परर। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते इन सबको देखकर बाइबिंग कहने लगते सच में अभी भी ब्रदर सिंग्यू एक फादर और एक सन के रिलेशन के बारे में केयर करते हैं। उन्होंने यहाँ पे वुकुइन को सिर्फ बचाया नहीं, उन्होंने उसे यहाँ पे कुछ ट्रूप्स के साथ में डीमन रिलम में ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए भी बोल दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम डोंगफेंग को देखते जो कहने लगते हैं एम्परर आखिरकार इस थ्रोन में अब कौन बैठेगा, आप किसको चाहते हैं कि कौन इस थ्रोन पे बैठे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है इस थ्रोन के ऊपर अब यहाँ पे चूलियांग बैठेगी, मतलब कि आज से चू रॉयल फैमिली की नई क्वीन होंगी चूलियांग। और वैसे भी चूलियांग तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो और मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम ह्यूमन रेस का पूरा ख्याल रखोगी इस हर जगह का। और हम देखते वो वहाँ पे चूलियांग को थ्रोन पे बैठा देता है, सब लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। सिंग्यू को देखते जो वहाँ पे सिंगटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है सिंगटियान तुम्हें याद है ना, तुम्हें यहाँ पे चूलियांग की हेल्प करनी होगी, हर जगह उसका साथ देना होगा ताकि तुम यहाँ पे ह्यूमन रेस और इस पूरे क्वान्यू कॉन्टिनेंट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओ। हम देखते वहाँ पे सिंगटियान अपने फादर की तरफ देखता है जहाँ पे उसके फादर स्माइल दे रहे थे, जिसको देखकर सिंगटियान कहने लगता है जैसा आपको एम्परर। और हम देखते वहीं पे सिंग्यू उन सभी जनरल को मतलब कि ये लियांग बाइबिंग यूजे गुमैन उन सबको उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो कहने लगता है आप सबको जो रॉयल फैमिली का साथ फ्यूचर में भी देना है बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक। उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं जैसा आपको एम्परर। अभी हम देखते हैं वहाँ पे फेतियान और सिमरन कहने लगते हैं एम्परर आपको तो पता होगा एंशिएंट टाइम से डीमन रेस और ह्यूमन रेस के दरमियान बहुत ही ज्यादा दुश्मनी रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों ट्राइब के दरमियान हम दोनों ट्राइब के बीच में एक लीडर हो जो हम दोनों ट्राइब को कंट्रोल करे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लीडर बनो हम दोनों ट्राइब के। हम देखते सब लोग यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन दोनों को पूरे क्वान्यू कॉन्टिनेंट को मैं प्रोटेक्ट करूंगा आज से। अब उसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पे खुश हो गए थे। वहीं पे हम ल्यूसियान को देखते हैं, तभी वहाँ पे क्वानसेन कहने लगता है तुम आखिरकार बात क्यों नहीं करती। हम देखते ल्यूसियान कहने लगती है हम दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से जब तक यहाँ पे सही समय नहीं आता तब तक मैं उसके साथ में बात नहीं कर सकती। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ यूजे को देखते जो कहने लगता है बॉस अब तो यहाँ पे वॉर भी खत्म हो गया, आखिरकार अब हम कहाँ पे जाएंगे। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अब पुराने दोस्तों से मिलने का वक्त आ गया, और उसका इतना कहती है एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन गाइस।